वेलकम टू फोरसाइट एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाईलाइट किया हुआ है कि इंटीग्रेटेड यूनियन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे जो वर्क चल रहा था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने इसके कुछ रिजल्ट बताए हैं कि इससे बहुत अच्छा यानी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सकता है और सॉइल फर्टिलिटी को अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आईएनएम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द आईएनएम? आईएनएम जो है इट्स एम रहता है कि सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिशन सप्लाई को इम्प्रूव करना है ऑप्टिमम लेवल तक बाय इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और द बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और द बायोलॉजिकल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके के यूरिया या अदर प्रोडक्ट जो रहते हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, एंड अदर फोकस ऑन टू द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉप रोटेशन राइदर देन सिंगल क्रॉप्स। जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में वो सिंगल क्रॉप्स के कारण क्रिएट हो रही है कि न्यूट्रिशन डिग्रेड हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ये है कि क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉप रोटेशंस को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि न्यूट्रिशन जो हैं सॉइल में वो मेंटेन रहें। तो इसके जो मेन की कंपोनेंट हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपसे पीटी में या मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि टेस्टिंग प्रोसीजर है, इसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कि न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी एंड डिफिशिएंसी क्या है प्लांट और सॉइल में। सेकंड, हम सिस्टमेटिक अप्रेजल एंड कंस्ट्रेंट देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या क्या कंस्ट्रेंट आ रहे हैं उसमें और क्या क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। देन असेसमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी है इसमें, एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि आप कंटिन्यूसली प्रोडक्टिविटी को असेस करोगे और उसके साथ ये भी देखोगे कि हम फार्मिंग सिस्टम को एक सस्टेनेबल वे में डेवलप कर पाएँ। ठीक है, एंड इसमें जो है पार्टिसिपेटरी किया जा रहा है आपके फार्मर्स को। दैट्स वाई इज क्वाइट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें आप जब फार्मर्स को ऐड ऑन करोगे तो उससे ये रहता है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं और लैब टू लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके, लैब टू लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और उसके हिसाब से फिर हम फर्दर डेवलपमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये इजीली वो कर सकते हो अभी तक के डिस्कशन से कि इसमें आप सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करोगे, हेल्थ करोगे, यानी जो सॉइल की है वो इंक्रीज़ होगी बाय ऑर्गेनिक मैटर, एंड उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो इम्प्रूव किए जाएंगे, उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर्स यानी कि उसमें जो उसमें डिफरेंट पार्ट्स के पार्टिकल्स रहते हैं, जो सॉइल है इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो यानी किस तरीके से अरेंज हैं, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा हैं या लार्ज पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो सॉइल स्ट्रक्चर इस तरीके से समहाउ वो रहता है। ठीक है, यहाँ पे ओ लेयर रहती है इफ़ यू नो, फिर ए लेयर रहती है, देन बी लेयर रहती है, देन सी लेयर आती है। ओके, देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो, जब ह्यूमस उसमें इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इसके थ्रू, इस प्रैक्टिस के थ्रू, तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। देन प्रमोट सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशंस फ्रॉम एक्सेसिव फर्टिलाइजिंग। ओके, तो वहाँ पर क्रॉप रोटेशंस करके हमें एक्सेसिव जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, जिससे आपकी जो सॉइल पोल्यूशंस हैं वो रिड्यूस होगा। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइजिंग द न्यूट्रिशन डिमांड विद सप्लाई, यानी जितनी डिमांड है सॉइल की, जितनी डिमांड है उसी हिसाब से उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस कोई वो नहीं हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है, वो किसानों को एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि लिमिटेड वे में जितनी रिक्वायरमेंट है उसी लेवल में हम उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, हम मैक्सिमम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे, लैंड का यूज़ कर पाएंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, सॉइल की न्यूट्रिशन बनी रहेंगी, तो लॉन्ग टर्म में हमें एक सस्टेनेबल वे में हम फार्मिंग सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज़, जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं अगर हम उसको ऑप्टिमम वे में यूज़ करेंगे तो अदर एरियाज़ में भी हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स द चैलेंजेस। क्या है? कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, कि कितना न्यूट्रिशंस है, ऑप्टिमल कहाँ से कितना है, ये एक है कि कितना किस प्लांट में है, ये एक थोड़ा सा यानी
एक सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और इस लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इनएडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज एंड द ट्रेनिंग, यानी फार्मर्स को अभी तक इंडिया के फार्मर्स जो हैं इनको प्रॉपर नॉलेज और टेक्निकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। रूरल एरियाज़ में कोई भी लैब अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो इसे ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी भी मेंटेन है। लेकिन गवर्नमेंट इसको डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू अभी भी इम्प्लीमेंट कर रही है। आप इसको एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, एक PKVY है, इससे थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ किया जा रहा है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द INM, ठीक है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन अ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ऑर्गेनिक चेन या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी को भी, अगर आप यानी केमिकल फ्री फार्मिंग को कर रहे हो तो वो INM से कनेक्टेड ही। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, सपोर्टिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देन मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA प्रोग्राम चल रहा है, प्रमोट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। देन PM प्रणाम भी चल रहा है, प्रमोट द सस्टेनेबल एंड बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ये एक और चल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं आपके फर्दर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन में अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, INM इज़ अ क्रूशल फॉर मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलाइजर एंड इंश्योरिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। डिस्पाइट चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर एक्टिवली प्रमोटिंग INM एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक बैलेंस कंक्लूजन है, इस तरीके का कंक्लूजन थोड़ा लिखने का ट्राई करा करिए, ठीक है। सो दैट्स एंड फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन जस्ट comment on the below section, and please, if you like this video, please like, share and comment and share. Thank you.